एक कंजूस सेठ की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक सेठ और सेठानी की। कहानी के अनुसार सेठ बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। सेठ और सेठानी की कहानी, जिस कारण वह कुछ भी फालतू खर्च करने से हमेशा बचता है। लेकिन एक बार सेठानी कुछ ऐसा करती है जिसके कारण सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सुधर जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि सेठ अपनी कंजूसी छोड़ देता है और सुधर जाता है? तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस कारण सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सुधर जाता है। एक सेठानी जो खाने पीने की बहुत शौकीन थी, जबकि सेठ स्वयं तो खाने पीने में कंजूसी किया करता था, बल्कि सेठानी को भी बार बार ज्यादा खाते रहने पर टोक दिया करता था। सेठ हमेशा सही सोचा करते, सेठानी खाने पीने पर बिना वजह पैसे खर्च करती रहती है। सेठ जी की इस आदत से परेशान होकर सेठानी सेठ के सामने कम खाती, जिससे वह भूखी रह जाती थी। जिस दिन सेठ कहीं बाहर काम से चला जाता तो वह देसी घी में स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाती थी। सेठ जी समझ न पाते कि इतना कम खाने के बावजूद सेठानी क्यों मोटी होती जा रही है। एक दिन सेठ जी बोले, सेठानी तुम तो बहुत सीमित खाना खाती हो, फिर भी मोटी होती जा रही हो, आखिर इसका क्या राज है? सेठ की बात सुनकर सेठानी बोली, मैं क्या जानूं, मैं तो आपके सामने ही खाती हूँ और वह भी थोड़ा सा। सेठ जी चुप रहे। सेठ जी को सेठानी की बात से संतोष नहीं हुआ। वह सारी रात यही सोचते रहे कि जरूर सेठानी मुझसे झूठ बोल रही है। उन्होंने एक योजना बनाई। अगली सुबह वह सेठानी से बोले, मुझे बाहर कुछ जरूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है, 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम मेरे लिए रास्ते के लिए खाने पीने का प्रबंध कर देना। सेठानी खुश हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि वह अब आराम से अपना मनपसंद खाना बना बना कर खाएगी। उसने जल्दी जल्दी सेठ के बाहर जाने की सारी तैयारी कर दी। सेठ घर से चला गया और वह अपने प्रिय मित्र राघव के घर ठहर गया। सेठ जी ने अपनी योजना में राघव को भी शामिल कर लिया। शाम को जब सेठानी कुछ सामान लेने बाजार गई, उसी समय सेठ चुपचाप आकर घर की एक कोठरी में जाकर छिप गया। सेठानी जब घर वापस आई तो उसकी पकवान खाने की इच्छा हुई। अकेले अकेले खाने में मजा नहीं आएगा। वह पड़ोस में जाकर अपनी एक सहेली को बुला लाई। सहेली का नाम था दुलारी। सेठानी व दुलारी ने मिलकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। खाना खाकर दोनों सो गई। अभी कुछ घंटे ही बीते थे। सेठानी ने दुलारी से पूछा, अभी कितनी रात बीत गई? दुलारी बोली, अभी तो आधी रात भी नहीं बीती सेठानी। सेठानी बोली, मुझे तो फिर से भूख लगाई है। रसोई में बूंदी के लड्डू बने रखे हैं, जरा उन्हें ले आओ। वह लड्डू ले आई। दोनों ने पेट भरकर लड्डू खाए। सेठ जी, जो कि अब तक कोठरी से चुपचाप बैठे देख रहे थे, मन ही मन अपने गुस्से को किसी तरह काबू कर रहे थे, फिर भी वह शांत बैठे थे। रात के 2-2:30 बजे करीब सेठानी फिर जागी और दुलारी से बोली, दुलारी, ओ दुलारी। दुलारी ने, जो थोड़ी नींद में थी, जवाब दिया, क्या बात है? सेठानी फिर भूख लगाई। सेठानी ने कहा, तुम रसोई घर से मट्ठी लाओ, दोनों आराम से खाएंगे। इस बात पर सेठ खींचते हुए बड़बड़ाने लगा, अरे यह मोटी तो बहुत खाती है। दुलारी मट्ठी ले आई और दोनों ने शौक से खाई। मट्ठियाँ खाकर दोनों फिर सो गई। कुछ समय बाद सेठानी फिर उठी और बोली, दुलारी, ओ दुलारी, मुझे फिर से भूख लग रही है, चलो गरम गरम हलवा बनाकर खाते हैं। दुलारी भी कम चटोरी न थी। दोनों ने मिलकर बहुत सारा घी डालकर काजू, बादाम,
किशमिश वाला स्वादिष्ट हलवा बनाया और दोनों ने जी भरकर खाया और पुनः सो गई। सेठ जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद सेठानी फिर उठी और बोली, दुसारी दुलारी, मुझे भूख लगी है, थोड़े से फल काटकर चाट बना ला। दोनों ने मिलकर चटकारे लेते हुए चाट खाई व पुनः सो गए। सेठ जी मन ही मन कलप रहे थे जैसे उनकी सारी पूंजी लुट गई, जो बस विचार कर रहे थे कि जल्दी सुबह हो तो फिर सेठानी को बताता हूँ। सुबह होते ही दुलारी ने कहा, वाह। सेठानी पकवान खाकर आनंद आ गया और वह अपने घर चली गई। सेठानी बाहर टहलने चली गई। सेठ जी चुपचाप से निकलकर अपने मित्र राघव के घर चला गया तथा अपना सामान लेकर घर वापस आ गया। सेठ जी को देखकर सेठानी सकपका गई, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वह रसोई से पानी का गिलास लेकर सेठ जी को देते हुए बोली, आप तो 3-4 दिनों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सेठ जी ने उखड़ते हुए बोला, मुझे सब पता है कि मेरे पीछे कितना खाती हो। सेठानी ने हिम्मत करते हुए बोला, सेठ जी, ऐसी कंजूसी भी किस काम की कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। सेठ जी को एहसास हुआ। वह बोले, तुमने सिर्फ मेरे कंजूस होने के कारण ऐसा किया है, तो ठीक है, आज से तुम अपनी मनपसंद का जितना खाना चाहो खा सकती हो। अब मैं किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करूँगा और न ही तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी। पर इतना याद रखना, हर चीज की अति बुरी होती है। सेठानी ने हंसकर कहा, जरूर, मैं हमेशा याद रखूंगी। और कुछ इस तरह सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और दोनों लोग खुशी खुशी रहने लगे। हमारे स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।